जय माता दी। नवरात्रि की अष्टमी नवमी कुलदेवी माँ को प्रसन्न करने के लिए जानी जाती है। आपको अपने घर पर अपनी कुलदेवी मैया को बहुत प्रसन्न करना है। सुख समृद्धि के लिए यह कार्य करना आवश्यक होता है, तभी परिवार में वंश में वृद्धि होती है, शुभ काम होते हैं, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। आप जानते होंगे हर एक घर की कुलदेवी मैया होती हैं और नवरात्रि के दिनों में उन्हीं का पूजन होता है। गुरुजी की कथा में अगर आपने यह बात सुनी हो, जिस व्यक्ति को कुलदेवी का पता ना हो, आप में मुझे तो सभी व्यक्तियों को पता है, कुछ व्यक्तिजन ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुलदेवी का नाम नहीं पता होता है, तो देवी मैया और महादेव को ही वह अपने कुल देवी और कुल देवता के स्वरूप में मान सकते हैं। हालांकि पता करने का प्रयत्न करें, परिपूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखें, परंतु गुरुजी ने जो जानकारी दी वही मैं आपको बता रही हूँ। सभी देवी देवता जो है इन्हीं के कहीं ना कहीं स्वरूप अंश माने जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो कुल देवी कुल देवता के स्वरूप में महादेव और माता रानी को ही मान लेना चाहिए, ऐसा गुरुजी कहते हैं। साथ के साथ आप सभी को अपने घर पर बड़े सरलतम तरीके से यह उपाय करना है। यह उपाय आप अष्टमी को कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, साथ ही दीपक का उपाय भी, जो कि विशेष तौर पर अष्टमी, जो विशेष नवरात्रि की अष्टमी होती है या नवमी होती है, उस पर भी किया जाता है, वही बताना चाहूँगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि बड़े बड़े देवताओं को सभी को मना लिया जाए, परंतु कुल देवी मैया के नाम का कुछ न किया जाए तो सारी पूजा पाठ अधूरी है। तो अपने कमेंट्स में आप सभी अपने कुल देवी मैया का नाम जरूर से लिखिएगा ताकि उनका स्मरण हो जाए। ठीक है जी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप सभी को यह उपाय करते हुए अपनी कुल देवी का स्मरण करना है। घर के मंदिर में जहाँ पर भी माता रानी के नाम का आपने जो है पूजन कर रखा है, वहीं पर आपको उपाय करना है। सबसे पहले तो आप सभी को माता रानी के नाम का, अगर अभी तक आपने विशेष एक दीपक माँ के नाम का नहीं लगा रखा है तो अष्टमी नवमी में लगाएं। संभव हो तो अखंड दीप भी लगा सकते हैं, जो कि पूरा रात्रि और दिन अंतिम दिनों में जलता रहे, शुभ ही शुभ है। नहीं तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम आप कुलदेवी माँ का स्मरण करते हुए एक दीपक अलग से लंबी बत्ती का ही लगाया जाता है। घी का जो है इसमें प्रयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है, वही आप करें। लौंग का जोड़ा तो साधारण सरल तरीके से सभी देवी देवताओं के जो है खासकर तौर पर जो देवी मैया के स्वरूप होते हैं उसमें लौंग का जोड़ा तो रखा ही जाता है। तो यह कार्य आपने कर लिया। अब आप सभी को आवश्यक रूप से 9 की संख्या में बताशे लेने हैं और 9 ही आपको लौंग लेना है। ठीक है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, माता रानी के 9 स्वरूप हैं, तो 9 लौंग लेने हैं और 9 ही आपको बताशे लेने हैं। ठीक है जी, यह रख लिया कि पूजा की आपकी थाली में। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है, या आप विशेष तौर पर माता रानी के सम्मुख जो है इन 9 लौंग और 9 बताशों को आवश्यक रूप से भोग स्वरूप माँ को सबसे पहले इन्हें समर्पित करें। समर्पित करने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी बताशा ना होने की स्थिति में आप गुड़ भी ले सकते हैं और थोड़ा सा लेना है आपको पूजा की थाली में जो है विशेष तौर पर कपूर और काले तिल। ठीक है जी, यह हो गए 9 की संख्या में लौंग और 9 की संख्या में आपको कपूर जो बताशा है वह माँ को भोग स्वरूप सबसे पहले समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद माँ ने उनका आस्वादन कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। अब आप सभी को क्या करना है, जो आपने कपूर लिया है उसे एक छोटे कटोरे में या कोई भी आपके पास मिट्टी का पात्र है तो उसमें आपको उस कपूर को एक जो है कंडे के साथ संभव हो तो आप जला लीजिएगा। कंडा ना होने की स्थिति में, जो गोबर का उपला होता है वह ना होने की स्थिति में, आप सिर्फ जो है विशेष तौर पर जो कपूर होता है थोड़ा अधिक मात्रा में उसे जला लीजिएगा। अब अपनी कुलदेवी मैया का स्मरण करते हुए ओम कुलदेव्यै नमो नमः, ओम कुलदेव्यै नमो नमः कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपने बताशा लिया है 9 और 9 लौंग है, सभी को एक एक करके कुलदेवी का स्मरण करते हुए कुलदेव्यै नमो नमः कहते हुए उस अग्नि में एक एक करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, आप 9 लौंग और 9 बताशे आवश्यक रूप से उस जो है अग्नि में छोड़ दीजिएगा। साथ ही आपने जो थोड़ा सा काला तिल लिया है और घी लिया है वह भी जो है 9 बार अर्थात 9 आहुति दी जाती है। तो आप सभी को कुल देवी का स्मरण करते हुए उस छोटे से अग्नि में डालते आपको जाना है। धीरे धीरे जो घर पर कोई दोष लगा है वह खत्म होगा, घर में वंश वृद्धि होगी, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और सब सुख स्वतः ही आपके परिवार में आने हो जाएंगे। तो आप आवश्यक रूप से 9 काले
तिल की आहुति दीजिएगा। घी भी आप जो है इसमें काले तिल में मिला सकते हैं, नहीं तो अलग से घी भी आप डालते रहिएगा। 9 बार जरूर से डालना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। 9 लौंग 9 बताशे जो आपने 9 दिनों के भोग के स्वरूप में कुल देवी माँ के स्मरण के रूप में रख रखे हैं माता रानी का, उनका भोग कहा जाता है, जो अग्यारी के माध्यम से अर्थात अग्नि प्रज्वलित कर अष्टमी या नवमी के दिन डाल देता है अग्निकुंड में, उसके भाग्य बदल जाते हैं, संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो ही जाता है। साथ ही आपने जो भोग प्रसाद माँ के समक्ष लगा रखा है वह भी आप सभी आवश्यक रूप से उस अग्नि में डालिएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, आप अन्य देवी देवताओं का स्मरण करें, अति शुभ है, सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, परंतु अपनी कुल देवी का नाम जरूर से ओम कुल देवी नमो नमः या अपनी कुल देवी का स्मरण जरूर से कीजिएगा, तभी आपके सब उपाय पूजा पाठ सफल होंगे और जीवन निश्चित ही सार्थक होगा। यह उपाय नवरात्रि में ही विशेष तौर पर किया जाता है, चाहे अष्टमी को करें चाहे नवमी को करें, परंतु इससे आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा आपके नवरात्रि में 9 दिनों में कहीं आपके माता रानी का कोई विशेष स्थान है, वहां जाकर आप जो है विशेष तौर पर भोग प्रसाद समर्पित करते हैं, ढोग देकर आते हैं, तो वहां कीजिएगा। कुल देवी को प्रसन्न करना आवश्यक होता है, तो यह कार्य आपको करना है आवश्यक रूप से। इसके अलावा आपको अपने जीवन में सभी मांगलिक दोष को दूर करने के लिए, मनचाहा विवाह करने के लिए इस मंगलवारी अष्टमी के दिन एक आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक चौमुखा बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह आटे का दीपक मांगलिक दोष को दूर करने के साथ सब नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करेगा और हमेशा कार्य में उन्नति करेगा। आपको चौमुखा दीपक आटे का बना लेना है और इसे जो है उतारा कर लेना है। किस व्यक्ति के ऊपर उतारा करना है? जो व्यक्ति जो है वैवाहिक अड़चन से जूझ रहा हो। चौमुखा दीपक जिसमें आपको घी डालना है या तिल्ली का तेल भी प्रयोग में कर सकते हैं। आप सभी को, जो व्यक्ति बीमार है, माफ़ कीजिए, जो व्यक्ति मांगलिक दोष विवाह की अड़चन से जूझ रहा है, सिर्फ ये मंगल अष्टमी के दिन श्रेष्ठ स्वरूप में माना जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर से आपको जो है 21 बार उतारा कर और 3 बार शिवलिंग पर से घुमाकर शिव मंदिर में शिव शक्ति का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर आ जाना है। ठीक है जी। यह दीपक श्रेष्ठ है और अपने आप में मंगल दोष को, विवाह की अड़चन को, किसी का कुछ किया कराया कोई बुद्धि बंधन को दूर कर देता है और खुशियों के भंडार निरंतर रूप से भरता है। ठीक है जी, यह बात हो गई। कोई चीज़ समझनी हो, सोचनी हो, जहाँ पर आप अटक रहे हों, आप पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। इससे पहले भी चैनल पर सभी वीडियोस आ चुकी हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। आटे का दीपक बिना नमक का गूंदिएगा, जिसमें आप घी या तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल्ली का तेल, और 21 बार उतारना है। जो व्यक्ति प्रभावित है 3 बार शिवलिंग से उतारकर शिव मंदिर में माता रानी और महादेव का स्मरण करते हुए आपको प्रज्वलित कर आ जाना है। भारी से भारी विपदा, संकट, कष्ट कटेंगे और कार्य बनना आरंभ हो जाएंगे।